हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11 दिसंबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ, पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ और इनके अलावा 2-3 और आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को इस वीडियो में कवर करेंगे कुछ बेसिक डिटेल के साथ। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को नेफ्रो केयर हेल्थ आईपीओ, इस आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की यहाँ पे ओपनिंग डेट 10 दिसंबर रखा गया था। आज इस आईपीओ में यहाँ पे दूसरा दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है, यानी कि आपको 11 दिसंबर यहाँ पे दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय है। 12 दिसंबर इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय मिलने वाला है, यानी कि इस आईपीओ में अभी आप लोगों को वेट एंड वॉच करनी है। आज के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है उसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखना। उसके बाद इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग कल के डेट में आज के नंबर ऑफ टाइम्स को देखकर किया जाएगा। कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपीज़, जो भी शेयर आपको एलोकेट किया जाएगा 2 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट करी जाएगी। 460 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है, उसी अपर प्राइस बैंड पे 32 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करें, फ्रेश इशू और अपर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। 871 करोड़ की टोटल इशू साइज में से 352 करोड़ फ्रेश इशू है, कंपनी के पास डायरेक्ट पैसे जाने वाली है, और 517 करोड़ ऑफर फॉर सेल है जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास शेयर जाते हुए देखेगी। टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूशन रखी गई है उनकी यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग आप लोगों को 35% शेयर रिटेलर्स के लिए और 15% शेयर आपको एनआईए कैटेगरी के लिए, 50% शेयर क्यूआईबी कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। कंपनी की जो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स है उनको यदि हम लोग देखें तो कल इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। देन 15 दिसंबर अलॉटमेंट डेट, 16 दिसंबर पैसे रिफंड करने की डेट, 16 दिसंबर डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट, 17 दिसंबर कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी को यदि हम लोग ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस आईपीओ की जो अभी तक की रिस्पांस रही है उस रिस्पांस की बात करते हैं तो पहले दिन यहाँ पे उतनी अच्छी रिस्पांस नहीं दिख रही, ठंडी रिस्पांस अभी तक दिख रहा है। अभी आप लोगों को 0.13 टाइम तक की आईपीओ टोटल सब्सक्राइब हुई, तो आज के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान किया जाएगा। वैसे आज के डेट में जो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है उनको यदि हम लोग देखें तो 20 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 460 रुपये पे 20 रुपये की गेन, लगभग लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 480 रुपये निकल कर आ रही है, और एक लॉट पे लगभग आपको यहाँ पे 4% से ऊपर की ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। लगभग यहाँ पे 640 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंगें देती हुई दिख रही है, यानी कि इस आईपीओ में आने वाले समय में थोड़ी सी अच्छी रिस्पांस मिलती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव मूव यहाँ पे दिख सकती है। उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को वेकफिट इनोवेशन आईपीओ, इस आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया है वाइट, कमेंट्स करके पहले बताइए, क्योंकि इस आईपीओ में थोड़ी सी मुझे पॉजिटिव लिस्टिंग गेन मिले या नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग के बाद थोड़ी सी पॉजिटिव मूव आने की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग दिख रही है। क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा गया है कि कोई कंपनी की आईपीओ यहाँ पे उतनी अच्छी नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब नहीं होती, उसके बावजूद भी थोड़ी सी आप लोगों को मोमेंटम यहाँ पे लिस्टिंग के बाद दिख जाती है, तो उस लिस्टिंग की मोमेंटम की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन इस आईपीओ से बनती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया है तो आज ही के डेट में यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बारे में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट्स में दिया गया, वहाँ पे आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। 12 दिसंबर आपको पैसे रिफंड करने की डेट है, 12 दिसंबर डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है, 15 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगी। अभी तक के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बात करें 2.52 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे बिग एनआई की तरफ से आप लोगों को अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिली है, नहीं आप लोगों को सभी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में उतनी अच्छी रिस्पॉन्स मिलने के नहीं कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी अभी तक यहाँ पे किसी भी तरह की कोई अच्छी यहाँ पे कारोबार होते हुए नहीं दिख रही। 0 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। अलॉटमेंट के बाद किसी भी तरह की कोई और ग्रे मार्केट प्रीमियम में मोमेंटम आती है तो वीडियो के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ, कल से मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाली है। कल से इस मेन बोर्ड आईपीओ की ओपनिंग डेट है, 16 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, यानी कि इस आईपीओ में 12 दिसंबर, 15 दिसंबर और 16 दिसंबर इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी की फेस वैल्यू वैसे 1 रुपीज़ रखी गई, प्राइस पेंट के अकॉर्डिंग 2165 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस पेंट है, उसी अपर प्राइस पेंट पे 6 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी की जो टोटल इशू साइज है 10, यहाँ पे लगभग आप लोगों को 10,602 करोड़ की टोटल इशू साइज है, जिसमें से आपको 50% शेयर आपको क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर एनआई कैटेगरी को। वैसे आज के डेट में लेट नाइट तक एंकर इन्वेस्टर लिस्ट हम लोग को आते हुए देखिएगा तो उसमें कौन कौन से बड़े नाम
दिखते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 16 दिसंबर क्लोजिंग डेट है, 17 दिसंबर अलॉटमेंट डेट रखी गई, 18 दिसंबर पैसे रिफंड करने की डेट है, 18 दिसंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 19 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग 20 से निश्चित दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करें तो इस IPO में मिनिमम 1 करोड़ अप्लाई करने के लिए 12,900 अमाउंट की रिक्वायरमेंट है और स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आप लोगों को यहाँ पे 2,07,840 रुपये अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI की बात करें तो लगभग 10,230 रुपये अमाउंट की रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस IPO को यदि हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ी सी यहाँ पॉजिटिव मूव दिख रही है। अभी जो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है 119 रुपये पे कारोबार करती हुई दिख रही है। 2165 रुपये पे 119 रुपये को एड ऑन करते हैं तो 2284 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आई। एक लॉट पे 5.5% के पास लिस्टिंग मिलने के चांसेस 714 रुपये के आसपास IPO लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। तो इसी वैल्यूएशन टेबल पर इस कंपनी के द्वारा छोड़ी जाती है तो और यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम मोमेंटम दिख सकती थी, लेकिन वो यहाँ पे मोमेंटम इस IPO के साथ दिखती हुई नहीं दिख रही है। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं तो पार्क मेड। इस IPO के बारे में बात करें तो 10 दिसंबर से IPO ओपन हुई थी। आज इस IPO में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। 12 दिसंबर इस IPO में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय मिल रहा है। तो आज के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम्स दूसरे दिन की समाप्ति के बाद IPO सब्सक्राइब होती है उसको देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अकॉर्डिंग इस IPO में अप्लाई अवॉइड करने की प्लानिंग किया जा सकता है। यहाँ पे इस IPO के बारे में बात करें तो फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 162 रुपये पे यहाँ पे अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। 92 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको 1 करोड़ अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। 920 करोड़ की टोटल इशू साइज है जिसमें से 770 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास पैसे जाएगी और रेस्ट ऑफ 150 करोड़ अपर पोस्ट शेयर लगेगी। टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर NI कैटेगरी को, 50% शेयर QIB कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो 15 दिसंबर यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 16 दिसंबर यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 16 दिसंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 17 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE से निश्चित दोनों जगह होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करें तो पार्क मेडी वर्ल्ड IPO के बारे में बात करते हैं तो इस IPO की अभी तक के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो 0.56 टाइम तक IPO टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग पहले दिन की समाप्ति के बाद सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। जिस तरीके की जैसे रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स अभी तक यहाँ पे दिख रही है। जिस तरीके की इशू साइज है उसके अकॉर्डिंग 1 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन इस IPO में आ चुकी है। अभी इस IPO की रिगार्डिंग आप लोगों को वेट एंड वॉच करनी चाहिए। आज के डेट में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में अप्लाई करने की प्लानिंग किया जा सकता है। वैसे अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो पार्क मेडी वर्ल्ड IPO के बारे में तो इसके ग्रे मार्केट में 14 रुपये पे कारोबार करी, 162 रुपये पे 14 रुपये को ऐड करते हैं तो लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 176 रुपये निकल कर आ रही है और एक लोड पे 8.64% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 92 को यहाँ पे 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1288 के आसपास ये IPO लिस्टिंग देती हुई दिख रही है एक लोड पे। वैसे इन सभी IPO में से कौन सी IPO को स्टडी के लिए देख रहे हैं, कौन सी IPO में अप्लाई करने के लिए कमेंट्स करके बता सकते हैं ताकि एक मुझे ओवरव्यू मिल पाएगा। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।